हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसीएम असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यह एग्ज़ाम 20 नवंबर 2022 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 20 नवंबर 2022 को हुआ है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच चैप्टर ऑफ IRCM डील्स विथ बुकिंग ऑफ गुड्स ट्रैफिक? Your answer will be option D, chapter 14. आंसर विल बी ऑप्शन डी, चैप्टर 14। कहता है IRCM का कौन सा अध्याय माल यातायात की बुकिंग से संबंधित है? तो वह अध्याय 14 है, चैप्टर 14 है, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, drunkenness and nuisance in train will be dealt under section of what of Railways Act 1989? According to option, your answer will be option B, 145, section 145 of Railways Act 1989। कहता है ट्रेन में नशे और उपद्रव से रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 के द्वारा जो है निपटा जाता है। ठीक है, अगर कोई ड्रंक किया हो या न्यूसेंस कर रहा हो तो इस कंडीशन में सेक्शन 145 का यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन एनी केस फॉर द लॉस, destruction, damage, deterioration, non-delivery of any consignment arising after the, according to option, your answer will be expiry of a period of 7 days after the termination of transit. Answer will be option A, एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 7 days आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट। कहता है कि रेल प्रशासन सामान के हानि, क्षति, ह्रास या अपरिधान हेतु निम्न के पश्चात उत्तरदायी नहीं है। कब? पारवहन की समाप्ति के पश्चात 7 दिनों की समाप्ति पर, मतलब एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 7 days आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट। जब ट्रांजेक्शन हो जाता है, टर्मिनेशन जो होगा ट्रांजिट का टर्मिनेशन हो जाएगा तो उसके एक्सपायरी के 7 दिन के बाद रेलवे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर, व्हेन द डेबिट्स आर रिकवर्ड फ्रॉम द सेटलमेंट ड्यूज ऑफ द स्टाफ कंसर्न्ड हु विल इशू ए लेटर ऑफ अथॉरिटी टू अलाउ द स्टेशन मास्टर टू टेक स्पेशल क्रेडिट इन स्टेशन बैलेंस शीट? योर आंसर विल बी सीनियर DCM। कहता है संबंधित कर्मचारियों के निपटान बकाया से डेबिट की वसूली की जाती है तो स्टेशन मास्टर को स्टेशन बैलेंस शीट में विशेष क्रेडिट लेने की अनुमति देने के लिए प्राधिकरण पत्र कौन जारी करेगा? तो सीनियर DCM जारी करता है, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर जारी करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, who is empowered to introduce round the clock working hours at goods shed? Your answer will be DRM, divisional railway manager. Divisional railway manager DRM is empowered to introduce round the clock working hours at goods shed। ये जो DRM होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं, गुड्स शेड के 24 घंटे काम करने की वो शुरुआत की अनुमति दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the charges for the defense personnel's travel using warrants are paid by? Answer will be Controller General of Defense Accounts। The charges for the defense personnel travel using warrants are paid by Controller General of Defense Accounts। कहता है वारंट का उपयोग कर रक्षा कर्मियों की यात्रा के लिए शुल्क का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो जो डिफेंस कंट्रोलर जो है डिफेंस अकाउंट के, उनके द्वारा ये भुगतान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाइन वॉशिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इज टू बी ट्रीटेड अंडर विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? आंसर विल बी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। कहता है
लिनन की धुलाई और प्रबंधन अनुबंध जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के तहत माना जाता है? तो वो होता है श्रम अनुबंध के द्वारा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माना जाता है। लिनेंस, वॉशिंग एंड मैनेजमेंट, ये जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज नॉमिनेटेड एज नोडल ऑफिसर ऑफ BDU एट डिविजनल लेवल्स? आंसर विल बी 1 and 2. That means your answer will be senior DOM and senior DCM. कहता है who is appointed as nodal officer of BDU at divisional level? Answer will be senior DOM and senior DCM. Answer will be 1 and 2. Question number next, which station is responsible for collecting under charges? Answer will be destination station. कहता है डेस्टिनेशन स्टेशन जो होते हैं वह अंडर चार्ज को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रेन साइड वेंडिंग इन सेक्शंस और ट्रेन्स रनिंग विदाउट पेंट्री carriage? Answer will be short term contract. Question I repeat, trains siding vending in sections or trains running without pantry carriage, short term contract. कहता है बिना पेंट्री कार के चलने वाले सेक्शन या ट्रेनों में ट्रेन साइड वेंडिंग जो होता है वह लघु अवधि अनुबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, who is the nodal agency at national level for coordination of response and relief in the wake of natural disaster? Answer will be Ministry of Home Affairs. कहता है प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर प्रतिक्रिया और राहत के समन्वय हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी कौन है? तो वो है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, NTKM under STS, station to station rate policy, shall be calculated on the basis of? Answer will be yearly. NTKM under STS, station to station rate policy, shall be calculated on the basis of yearly. कहता है STS जो होते हैं, स्टेशन टू स्टेशन जो पॉलिसी के तहत NTKM की गणना जो है वह वार्षिक आधार पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्ज इन तत्काल फॉर AC चेयर कैरेज? आंसर विल बी 250 किलोमीटर्स। कहता है AC जो चेयर कार होते हैं, वातानुकूलित जो कुर्सी यान जी होती हैं, उसका जो तत्काल चार्ज जो होता है उसमें न्यूनतम जो दूरी है होना 250 किलोमीटर मांगा जाता है। मतलब AC चेयर कार के लिए तत्काल का जो मिनिमम जो डिस्टेंस होता है वो 250 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ द पार्टिकुलर्स फर्निश्ड इन द फॉरवर्डिंग नोट? आंसर विल बी कंसाइनर। कहता है फॉरवर्डिंग नोट में दिए गए विवरण की सत्यता हेतु कौन उत्तरदायी होगा? तो कंसाइनर जो होते हैं, प्रेषक जो होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, who is the coordinator of BDU at zonal level? Answer will be CFTM. कहता है BDU के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं जोनल लेवल पे वो CFTM होते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट इज द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ BDU? प्लीज गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are included in the dashboard of BDU portal? Last financial year, loading tonnage and earnings, target loading tonnage for current year, rails coefficient of various commodities, commodities wise loading tonnage and freight earnings. Choose the correct option. Your answer will be option all of the given option. Question I repeat, which of the following are included in dashboard of BDU portal? Answer will be last financial year, loading tonnage and earnings. Second one, target loading tonnage for current year, rail coefficient of various commodities, commodities wise loading tonnage and freight earnings.
ये जो होते हैं सबके सब इस वीडियो पोर्टल के डैशबोर्ड में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन रीबुकिंग इज परमिटेड ए फ्रेश इनवॉइस शुड बी इशूड इन विच should be included, answer will be paid on charges. When rebooking is permitted, a fresh invoice should be issued in which paid on charges should be included. कहता है कि जब रीबुकिंग की अनुमति दी जाती है तो एक नई इनवॉइस जारी की जानी चाहिए जिसमें भुगतान शुल्क पेड ऑन चार्ज को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRSDC stands for, answer will be Indian Railway Stations Development Corporation. IRSDC का मतलब होता है इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, landslides alerts categorization for warning in disaster management for category 1 landslides as per SOP, answer will be red. कहता है landslides alert categorization for warning in disaster management for category 1 landslides as per SOP is रेड। एसओपी के अनुसार श्रेणी 1 भूस्खलन के लिए आपदा प्रबंधन में चेतावनी के लिए जो भूस्खलन चेतावनी वर्गीकरण है वो क्या है, तो लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्टेड कमोडिटी फॉर फ्रेट फॉरवर्डर्स इज, आंसर विल बी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, कोल, आयरन ओर, कंटेनर ट्रैफिक। Restricted commodity for freight forwarders is, answer will be coal, iron ore, container traffic, all of the above. Next question, the maximum percentage of discount which can be granted under STS for attracting incremental volume of traffic shall be up to, answer will be 30%. कहता है यातायात की मात्रा में वृद्धि को आकर्षित करने के लिए एसटीएस के तहत दी जा सकने वाली छूट का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है, तो 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राइटेरिया इन वॉग्यू फॉर डिसाइडिंग NSG1 कैटेगरी स्टेशन, आंसर विल बी स्टेशन एनुअल पैसेंजर्स अर्निंग मोर देन 500 करोड़। कहता है NSG1 कैटेगरी में कौन से स्टेशन आएंगे, तो कहता है कि वैसे स्टेशन जिसका अर्निंग्स एनुअली जो है वार्षिक जो है 500 करोड़ से अधिक का हो, वह NSG1 कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच लीजेंड टू बी डिस्प्लेड आउटसाइड द थर्ड AC इकोनॉमिक क्लास कोचेज, आंसर विल बी M। कहता है 3AC इकोनॉमिक्स श्रेणी के जो कोच के बाहर जो होता है कोच लेजेंड जो प्रदर्शित किया जाता है वो एम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्पेंसेस ऑफ कमर्शियल ऑफिसर्स एंड इंस्पेक्टर्स, आंसर विल बी PCCM, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर। हु विल डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शंस ऑफ कमर्शियल ऑफिसर्स एंड इंस्पेक्टर्स, आंसर विल बी PCCM, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर। कहता है वाणिज्य अधिकारियों और निरीक्षकों के निरीक्षण की आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, कौन डिसाइड करता है, कौन तय करता है, तो वो PCCM करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेशन सील फॉर वैगन शुड रिमेन इन द सेफ कस्टडी ऑफ, आंसर विल बी स्टेशन मास्टर। कहता है वैगनों के लिए स्टेशन सील किसकी सुरक्षित कस्टडी में रखा जाता है, तो वो स्टेशन मास्टर के कस्टडी में रखा जाता है। Next question, which of the following are included in the MIS queries tab of BDU portal? According to option, your answer will be all of the given option. Question I repeat, which of the following are included in the MIS queries tab of BDU portal? Answer will be railroad comparison, business proposals, rail coefficient, resources center, customers proposal, all of the answer. Next question, which of the following are the way to clear objected debits? Answer will be
only 1 and 2. That means when credit advice notes are received from the traffic accounts office withdrawing the incorrect debits, or when the objection of the station is overruled and the station master thereupon transfer the debit to the admitted sites. Question I repeat, which of the following are the way to clear objected debit? ऑब्जेक्टिव डेबिट को क्लियर करने का कौन सा तरीका है? तो फर्स्ट वन है कि व्हेन क्रेडिट एडवाइस नोट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस, अगर क्रेडिट नोट जो है ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस से मिलता है तब आप उसको ऑब्जेक्टेड डेबिट को क्लियर कर सकते हैं. सेकेंड वन है व्हेन द ऑब्जेक्शन ऑफ द स्टेशन इज ओवररूल्ड, जो ऑब्जेक्शन जो स्टेशन द्वारा लगाएगा वो ओवररूल्ड कर दिया गया हो, तब जो है स्टेशन मास्टर देयर अपॉन ट्रांसफर द डेबिट टू द एडमिटेड डेबिट, तब उसको स्टेशन मास्टर क्या करेंगे? एडमिटेड डेबिट में ट्रांसफर करेंगे. आंसर 1 and 2 इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, YTSK शैल इशू, आंसर विल बी बोथ PRS एंड UTS टिकट. YTSK जो होते हैं PRS टिकट और UTS टिकट दोनों जारी करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ को यूजर्स दैट कैन बी परमिटेड इन ए प्राइवेट साइडिंग इज, आंसर विल बी नो लिमिट. कहता है प्राइवेट साइडिंग में जो कोई यूजर्स होते हैं उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूटिलिटी ऑफ इंस्पेक्शंस लाइज इन, आंसर विल बी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट. क्वेश्चन आई रिपीट, द यूटिलिटी ऑफ इंस्पेक्शन लाइज इन, answer will be the detection of faults, lapses and irregularities already committed. Second one, steps taken to avoid the recurrence of faults, lapses and irregularities. Third one, to give proper directions to the staff regarding the correct and concise way of doing a particular job during the course of inspection. Or is here all the given option are correct. Next question, criteria for allotment of lower berth against ladies quota is, answer will be ladies of and above 45 years. कहता है कि लेडीज़ कोटा के अंतर्गत महिला को जो सीट दिया जाता है लोअर बर्थ, उसका क्राइटेरिया क्या है? तो कहता है कि वैसी महिलाएं जो 45 साल से अधिक उम्र की है तो उनको लेडीज़ कोटा के अंतर्गत लोअर बर्थ दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉर द मैटर्स परटेनिंग टू GCTS who shall be the nodal officer for all issues regarding setting up and or operations of a GCT, answer will be DRM of the concerned division. Question I repeat, for the matters pertaining to GCTs who shall be the nodal officer for all issues regarding setting up and or operation of a GCT, answer will be DRM of the concerned division. कहता है GCT से संबंधित मामलों के लिए GCT की स्थापना या संचालन से संबंधित सभी मुद्दों के लिए जो नोडल अधिकारी होते हैं वो उसी डिवीजन के DRM होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज CPLP, आंसर विल बी कॉम्प्रिहेंसिव पार्सल लीजिंग पॉलिसी. CPLP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव पार्सल लीजिंग पॉलिसी होता है. तो फ्रेंड्स यहाँ में कुछ क्वेश्चन जो है ACM के देखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अभी 20 नवंबर को हुए हैं, तो इसे एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैंड्रॉन LDC क्लासेस.